क्या जनता को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ओ रोमियो से मोहब्बत होगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटे ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म ओ रोमियो को। ओ रोमियो एक वायलेंट लव स्टोरी है। उस्तरा यानी शाहिद कपूर आईबी ऑफिसर इस्माइल खान यानी नाना पाटेकर के लिए काम करते हैं। इस्माइल खान उन्हें टिप देता है कि इस आदमी को खत्म करना है और वो पैसों के लिए उस आदमी को खत्म कर देते हैं। वैसे उस्तरा एक आशिक मिजाज आदमी है। उन्हें हर रात एक लड़की चाहिए। ऐसे में एक लड़की अफशान, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, वो उन्हें अप्रोच करती है। ना ना ना, हम बिस्तर होने के लिए नहीं। वो उन्हें कहती है कि मैं 4 इंसानों का खात्मा करना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू द कॉन्ट्रैक्ट टू किल 4 पीपल। यानी इन 4 आदमियों को आप मेरे लिए खत्म कीजिए। मैं आपको जो आप कीमत मांगते हैं देने को तैयार हूं। उस्तरा रिफ्यूज करते हैं बिकॉज ही डजंट फाइंड दैट देयर इज एनी मेरिट इन व्हाट शी वांट्स। वो उन्हें भेज देते हैं। तो ये लड़की अफशान खुद शुरू हो जाती है इन 4 आदमियों के पीछे लगकर, बिकॉज उन्हें चाहिए कि ये 4 आदमियों को मैं खत्म करूं। और उसकी वजह क्या है? अफशान की एक पास्ट स्टोरी है जिसके बारे में हम इस रिव्यू में नहीं बात करेंगे क्योंकि आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। और धीरे धीरे देखते ही देखते उस्तरा और अफशान एक साथ हो जाते हैं एंड वो साथ में उन 4 आदमियों का खात्मा करने के लिए निकलते हैं। ऐसे में उस्तरा और अफशान में मोहब्बत भी हो जाती है। तो ये 4 आदमी कौन है? अफशान का पास्ट क्या है? उस्तरा क्यों अफशान के प्रति इतने अट्रैक्ट होते हैं, इतने ड्रॉन होते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको फिल्म के खत्म होते-होते मिलते हैं। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं या यूँ कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को। द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। इसकी कहानी हुसैन ज़ैदी ने लिखी है एंड इसका स्क्रीन प्ले लिखा है रोहन नरूला और विशाल भारद्वाज ने। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और कुछ न कुछ चलते ही रहता है। एक पॉइंट पर भी आपको ये नहीं लगता है कि फ़िल्म या कहानी स्टैग्नेंट हो गई है। ऑफ कोर्स कुछ पोर्शंस खासकर सेकंड हाफ में थोड़े स्ट्रेच्ड लगते हैं, बट दैट डजंट मीन कि स्टोरी इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। स्ट्रेच्ड बाय इट्स वेरी नेचर। तो स्टोरी बाय हुसैन जैदी इज इंटरेस्टिंग। रोहन नरूला और विशाल भारद्वाज ने जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो वाकई में बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला स्क्रीन प्ले है। ड्रामा इतना मजेदार है कि ऑडियंस को अंदर सक इन कर लेता है। लाइट मोमेंट जो है उनमें हंसी आती है, कभी कभी मुस्कान आती है, लेकिन काफी जगह पर हंसी आती है। उस टाइप की कॉमेडी नहीं है कि आप साइड पकड़ के हंसे, लेकिन सटल जोक्स, बातों में जोक्स क्रैक कर दिए, ऐसे टाइप के एंड लाइट सीन्स भी है जिसकी वजह से ऑडियंस को काफी जगह पर हंसी आती है। एंड ड्रामा जैसा मैंने पहले भी कहा ऐसा है कि आदमी को, ऑडियंस को सक इन कर देता है। आपको लगता है कि आप इस ड्रामा के हिस्सेदार हैं और इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं। एंड सेकेंडली इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप हमेशा चौकन्ना रहते हैं, लेस्ट आपकी नज़र से, आपके दिमाग से कुछ बात निकल जाए। आप हमेशा अटेंटिव रहते हैं। कहने का मतलब है कि द स्क्रीन प्ले नेवर डिप्स और इसलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट कभी भी कम नहीं होता है। विशाल भारद्वाज के डायलॉग्स एक्सीलेंट है। ये अडल्ट फिल्म है, अडल्टरेटेड फिल्म है और इसमें बहुत ही लिबरल यूज ऑफ फोर लेटर वर्ड्स है। हिंदी गालियां इतनी सारी है एंड माइंड यू द प्योरेस्ट में से ऐसी गालियां, लेकिन लेट अस नॉट बी हिपोक्रेट्स। जब फिल्म चलती है, जब ड्रामा अनफोल्ड होता है, आपको उन गालियों में मजा आता है। यस, सम क्लासेस एंड फैमिली ऑडियंस माइट ऑब्जेक्ट टू इट, लेकिन मासेस को इस प्रकार की गालियों में अत्यंत आनंद मिलेगा। लेट इट बी सेड लाउड एंड क्लियर। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। शाहिद कपूर का शायद ये करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस माना जाएगा। ही सिंग्स हिमसेल्फ इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड इस प्रकार की एक्टिंग की है कि आपको उनके किरदार उस तरह से मोहब्बत हो जाती है। यू जस्ट कैन नॉट बी लेफ्ट अनटच्ड बाय हिज चार्म। ही इज सो आउटस्टैंडिंग, सो वंडरफुल। चाहे वो हार्टफुल सीन्स हो या एक्शन सीन्स हो या गाली गलौज वाले सीन्स हो या डांसेस हो, शाहिद कपूर हर क्षेत्र में खरे उतरते हैं और इतने खरे उतरते हैं कि आपको
उनसे और उनके किरदार से प्यार हो जाता है। इन वन वर्ड, ही इज सुपर आउटस्टैंडिंग। तृप्ति डिमरी जो अफशान की भूमिका निभा रही है, शी हैज लुक्ड गॉर्जियस एंड हर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली फर्स्ट रेट। उनके एक्टिंग में बहुत सारे शेड्स है, क्योंकि उनके कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स है, एंड उन सब शेड्स को वो पूरा जस्टिफाई करती है। बहुत बहुत बढ़िया एक्टिंग। एंड उनकी इतनी सारी फिल्में आई है, लेकिन उन सब से इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका टॉप में आएगा। नाना पाटेकर एज आईबी ऑफिसर इस्माइल खान इज वेरी नाइस। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है, लेकिन जब भी वो आते हैं इंप्रेस करते हैं एंड लाफ्टर भी इवोक करते हैं। अविनाश तिवारी, ही हैज ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, और उनकी दहशत नजर आती है उनके हाव भाव में, उनके स्क्रीन प्रेजेंस में एंड उनकी एक्टिंग में। सो ही हैज डन अ वेरी फाइन जॉब। राहुल देशपांडे जो पुलिस इंस्पेक्टर पाठारे उसकी भूमिका निभा रहे हैं, ही इज टू गुड। और उनको जो क्लासिकल सिंगिंग का जो थ्रेड दिया है, मजा आ जाता है, बिकॉज दैट इटसेल्फ क्रिएट्स कॉमेडी एंड ही इज डन अ फाइन जॉब। रोहित पाठक जो शंकर की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज मेनेसिंग एंड आपको उनसे घृणा होती है, जो कि कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है। रेश लांबा जो लॉयर अंसारी बने हैं, ही इज ऑल्सो डन अ वेरी फाइन जॉब। हुसैन दलाल जो उस्त्रा के दोस्त छोटू की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली एंडियरिंग, वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड बहुत बहुत आनंद आता है उनकी एक्टिंग देखकर। उनके डायलॉग बोलने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने इस प्रकार इस्तेमाल की है कि नॉट जस्ट हिज एक्टिंग, इवन हिज बॉडी स्टार्ट्स एक्टिंग एट सेवरल प्लेसेस एंड ही इज सिंपली टेरिफिक। फरीदा जलाल जो दादी जी की भूमिका निभा रही है, शी इज वेरी क्यूट, वेरी एंडियरिंग। स्पेशल अपीयरेंस में विक्रांत मासी ने जान लगा दी है एंड बहुत ज्यादा चमकते हैं स्क्रीन पर। ही हैज डन अ स्वेल जॉब। स्पेशल अपीयरेंस में तमन्ना भी छा जाती है। अगेन कुछ सीन्स है उनके पास, लेकिन अपनी एक छाप जरूर छोड़ती है। दिशा पाटनी अगेन इन अ फ्रेंडली अपीयरेंस मेक्स हर प्रेजेंस फेल्ट। अरुणा रानी इन अ स्पेशल अपीयरेंस हैज हर मोमेंट्स। ऑफ कोर्स इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं, लाइक सार्थक खुराना एज उस्त्रास फ्रेंड। ऑल ऑफ देम हैव लेंट वेरी गुड सपोर्ट। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। विशाल भारद्वाज के निर्देशन की तारीफ करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें आप नोट कीजिए, कैसे वो लाइट मोमेंट्स सीरियस ड्रामा में इनकॉर्पोरेट करते हैं, काबिल तारीफ। कैसे उन्होंने गाली गलौच डायलॉग्स में ऐसे डाले हैं जैसे आपको लगता है यही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए किरदारों को। हैट्स ऑफ टू हिम एंड ही हैज एक्सट्रैक्टेड सच ग्रेट वर्क आउट ऑफ हिज एक्टर्स कि ही डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स। ओवरऑल उनकी नैरेटिव स्टाइल ऐसी है कि आपको उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। फिल्म में संगीत विशाल भारद्वाज का है एंड ऊपर पान की दुकान नीचे गोरी का मकान, वो गाना तो हिट है। इसके अलावा इश्क हुआ या होने वाला है, दैट्स ऑल्सो अ लवली सॉन्ग। बाकी गाने भी बहुत ही मेलोडियस है। गुलजार के बोल है, गानों में गुलजार के बोल है एंड ऑफ कोर्स फुल मार्क्स टू गुलजार फॉर अ जॉब स्प्लेंडिडली डन। गानों के पिक्चराइजेशंस जानी मास्टर, सुमीत नागदेव और कुणाल ओम प्रकाश तावरी के हैं एंड कहना पड़ेगा डांसेस आर टू डाई फॉर। शाहिद कपूर ने जो डांसेस किए हैं, वाह, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स बॉलीवुड हैज टुडे एंड हर गाने में उन्होंने इस अदा से डांस किया है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तृप्ति डिमरीज डांसेस आर ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल। विशाल भारद्वाज का पार्श्व संगीत मजेदार है, बड़ा ही इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव है। सिनेमेटोग्राफी बाय बेन बर्नार्ड इज वेरी नाइस। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है डैनी डेल रजारियो एंड विक्रम दाहिया ने एंड द एक्शन सीन्स आर वेरी वेरी ग्रूसम वायलेंट, लेकिन मासेस को इस प्रकार के एक्शन सीन्स में खूब थ्रिल और खूब आनंद आएगा। मुस्तफा स्टेशन वाला की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ हाई ऑर्डर एंड आरिफ शेख का संकलन यानी उनकी एडिटिंग शार्प है, बहुत शार्प है। तो ओवरऑल विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली चलेगी। हाँ, आज इस फिल्म की शुरुआत, स्पेशली दी मॉर्निंग शोज एंड आफ्टरनून शोज, शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड इसके कलेक्शंस पिकअप होंगे, क्योंकि मासेस की रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट्स ऑफ द मासेस विल बी वेरी गुड एंड क्लासेस को भी ये फिल्म पसंद आएगी। एक सेक्शन ऑफ द फैमिली ऑडियंस एंड क्लासेस को शायद
इतने फोर लेटर वर्ड्स, स्वेयर वर्ड्स जो है वो खटके एंड टू मच ऑफ ग्रूसम वायलेंस खटके, लेकिन ओवरऑल दिस फिल्म विल वर्क एट द बॉक्स ऑफिस. इट विल डेफिनेटली वर्क एट द बॉक्स ऑफिस बिकॉज इट हैज मेरिट्स, लॉट ऑफ मेरिट्स. तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ ओ रोमियो. कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड आपके हिसाब से इस फिल्म के नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस, नॉट जस्ट इन द फर्स्ट वीक, लाइफ टाइम के नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस कितने होंगे एंड आप इस फिल्म को क्या कहेंगे, एवरेज, गुड एवरेज, नॉट गुड, हिट, सुपर हिट, जो भी कहेंगे प्लीज let us know through your comments. Thank you, Shukriya. Take very good care of yourselves. See you soon.